अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हम चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, कैंडल्स बिहेवियर को कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट को समझना कि चार्ट पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो हमें क्या बता रही हैं। हमें प्राइस चार्ट कैंडल्स खुद से रीड करनी आनी चाहिए। सही है। मसला ये है कि हम सेटअप सीख लेते हैं सिल्वर बुलेट इक्विटी ओपन, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि डे में बायास या कैंडल्स जो बन रही है वो हमें क्या बता रही है। जो हमने सेटअप एक सीखा होता है, बस एशिया स्वीप हुआ या ये स्वीप हुआ, डायरेक्ट उस पर एंट्री ले लो। डेली सेटअप नहीं बनते, ठीक है। डेली वैसा एक ही जैसा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट बिहेवियर चल रहा होता है। किसी दिन मार्केट किसी अच्छे लेवल पे होती है, वो अच्छा सेटअप बना देती है। किसी दिन मार्केट अच्छे लेवल पे नहीं होती तो वो उस दिन अच्छा सेटअप नहीं देती। अब आप ये देखिए, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हमें हमें प्राइस देख के डिसीजन और फैसले करने होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमें प्राइस को, कैंडल्स को समझना होगा, फिर ही हमारा बायास क्लियर होगा। ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अब आप देखें, ये इस वीक की कैंडल्स हैं 5। एक वीक में 5 कैंडल्स होती हैं, 1 2 3 4 5। अब देखें, जो मंडे और ट्यूसडे की कैंडल बनी थी ना, वो उस कैंडल ने, मंडे की कैंडल जो बनी थी, जो ट्यूसडे की कैंडल है उसने मंडे कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक किया था। इट मीन कैंडल टू कैंडल बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। अगर एक कैंडल दूसरी पिछली कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, तो इट मीन बॉस हो गया है, कैंडल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब मार्केट थर्ड कैंडल भी बाय बनाएगी, लेकिन एक कैंडल रिट्रेसमेंट की मे भी हो। अब यहाँ पर भी यही सीन था। अब ये देखें, ये जो कैंडल थी, आपको आई थिंक नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये कैंडल स्टडी करना मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह कैंडल्स का आइडिया आपको होना चाहिए कि मार्केट क्या करने वाली है, हमें कब एंट्री लेनी चाहिए। अब ये देखें, ये कैंडल मंडे की, ट्यूसडे कैंडल ने उसे बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था। अब मुझे आइडिया था कि मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक सेल की कैंडल बनी इस हाई से, ये जब क्लोज हुई तो इस कैंडल से भी मुझे आइडिया हो गया था ये न्यूट्रल कैंडल बनी है, ठीक है। इसकी वीक दोनों तरफ है, रिजेक्शन दोनों तरफ है। इन दो कैंडल से तो आइडिया था कि मार्केट बाय है, क्योंकि मार्केट का बायास बाय है। जब एक ये डे की कैंडल थी ना, जब एक डे की कैंडल क्लोज हो, फिर दूसरी कैंडल उस प्रीवियस कैंडल की बॉडी के साथ अप क्लोज हो जाए, तो थर्ड या फोर्थ कैंडल बाय होती है। बीच में एक रिट्रेसमेंट की कैंडल हो सकती है, और वो कैंडल कैसी बनी, न्यूट्रल, दोनों तरफ रिजेक्शन। अब मार्केट रिट्रेस कर सकती थी, ये जो बाय गई है इसके रिजेक्शन के 50% से भी बाय जा सकती थी, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय गई, ठीक है, यहाँ से। ये तो मार्केट की मर्जी है ना। हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट बाय है, लेकिन अब जैसे ही हमारा टाइम आएगा सिल्वर बुलेट इक्विटी ओपन, हमने उस वक्त फ़ौरन से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। उस टाइम मार्केट जहाँ मौजूद होती है, इट मीन वहाँ से मार्केट बाय जाने वाली है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट, अब देख लें, मार्केट बाय गई, ठीक है, क्योंकि ये दो कैंडल बाय में अप क्लोज हुई थी बॉडी के साथ, कैंडल टू कैंडल बॉस सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। एक कैंडल रेड वाली इसे रिट्रेस करने आई है, और फिर मार्केट बाय निकल गई थर्सडे और ये फ्राइडे को। अब यहाँ देखें एक और चीज़, कैंडल टू कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं, जैसे एक बॉस होता है ना ब्रेक, अगर एक कैंडल भी बॉडी के साथ अप क्लोज हो जाए तो हमें आइडिया हो जाता है नेक्स्ट कैंडल बाय बनेगी, ठीक है। अब यहाँ आप डे देखें, अगर यहाँ पर ये देखें, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था डे का, ठीक है, बॉस सा बॉस। मार्केट जब बॉस करती है ना, फिर उसके बाद मार्केट ने बाय जाना होता है दोबारा से। ये देखें, उसको रीटेस्ट किया, मार्केट बाय ही गई है, लेकिन मार्केट डायरेक्ट बाय नहीं जाती। जब मार्केट एक हाई लगा लेती है, बॉस कर लेती है, जैसे मार्केट ने ये एक हाई लगा लिया, ये वाला, अब मार्केट ने बॉस कर दिया, एक हाई लगा लिया। अब मार्केट रिट्रेसमेंट पुल बैक करने आएगी, लेकिन वो कहाँ तक आएगी, वो इस लो तक भी आ सकती है,
वो 50% भी तक भी आ सकती है, वो 25% से भी जा सकती है। हमें इस प्राइस एक्शन से आइडिया लेना है कि मार्केट कब बाय निकलेगी। मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने आती है ना, तो जब वो फिर आगे एक स्टॉप लगाती है, वहाँ पर वो एक बाय इनगल्फिंग बना देती है, या बाय की तरफ एमएसएस कर देती है 2 या 3 कैंडल के साथ, या बाय इनगल्फिंग बना देती है। फिर मार्केट उस एमएसएस को फिर रीटेस्ट करने आती है, जैसे ये वाली बाय इनगल्फिंग इस तरह की बना देती है। फिर मार्केट उसी एरिया को टेस्ट करने आती है, जैसे ये आया, और यहाँ आगे मार्केट ने क्या कर दिया, एक कैंडल दूसरी कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। अब ये कंफर्मेशन हो गई थी मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। ठीक है, ये कैंडल जस्ट रिट्रेसमेंट की थी और मार्केट बाय निकल गई। अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाओ तो मार्केट मुसलसल इस जगह से ट्रेंड लाइन से मूव दे रही थी। ठीक है, ये प्राइस एक्शन रीडिंग है। प्राइस का आइडिया आपको होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मार्केट में आते ही बॉस देखना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना चाहिए किस तरफ हुआ है। फिर आपको देखना चाहिए कि मार्केट अब पुल बैक कर रही होगी, वो उसके 50% तक आएगी। जब वो आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट यहीं से रिवर्स होने लगी है, बाय जाने लगी है, क्योंकि मार्केट वहाँ आके बाय की तरफ बाय इनगल्फिंग बना देगी, बाय की तरफ एमएसएस कर देगी, और फिर उसी को रीटेस्ट करेगी, बाय निकल जाएगी। अब टीपी कितना देगी मार्केट मोस्टली। अब ये डे का टाइम फ्रेम है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ है ना बॉस का, ये वाली लेग इसकी चेक, ये लेग है इसका साइज। मार्केट ऑलमोस्ट ये डे का है ना, तो मार्केट आप देखो उतना ही टीपी दे देती है जितना वो मूव होता है ना। ये देखिए, ये देखिए उतना ही तकरीबन मार्केट बाय गई है। जितना मार्केट का वो लेग होती है ना, मार्केट उतना ही बाय जाती है, उससे आपको आइडिया हो जाता है। ये जो लास्ट लेग थी इस बॉस की, इसका ही आपने साइज़ ले लेना है, और मार्केट एटलीस्ट उसके 50% या उसके टॉप तक टीपी दे देती है। ये देखिए मार्केट उतना ही बाय गई जितनी ये वाली रेंज थी। ठीक है, या जितनी रेंज होती है ना, ये बन रही होती है, उतना ही मार्केट टीपी देती है। अब ये रेंज कितनी थी, जब ये ब्रेक हुई है तो मार्केट ऑलमोस्ट उतना ही बाय जाएगी। ये देखिए, ये डे का टाइम फ्रेम है तो मार्केट उतना ही बाय जाएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट, या उसके 50% तक। ये देखिए ऑलमोस्ट उतना ही बाय गई है मार्केट। ठीक है।